वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा अग्रैरी है और ज्योग्राफी के सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे पिछले कुछ सेशंस में माउंटेन्स के बारे में। ठीक है, हमने पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया था कि माउंटेन्स क्या होते हैं, उनके किस तरीके से क्लासिफिकेशन किए जाते हैं, फिर उनके पीरियोडिसिटी और फिर इरप्शन, जब उनका जो पीरियड है इरप्शन का, उनके हिसाब से उनको किन किन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ये भी डिस्कस किया था हमने। और साथ में दुनिया के जो मेजर इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है, उनको डिस्कस किया था हमने और ये देखा था कि वो कहाँ कहाँ पे है और उनके हाईएस्ट पॉइंट कौन कौन से हैं। ठीक, तो मतलब माउंटेन पूरा एक तरीके से हमने ढंग से डिटेल वर्जन में उसकी पढ़ाई कर ली है। अब आज पढ़ेंगे जियोसिंक्लाइन। ठीक है, तो जियोसिंक्लाइन क्या होती है? दीज आर द लॉन्ग नैरो एंड शैलो वाटर डिप्रेशन। क्या होता है? वाटर डिप्रेशन होता है जो कि किसकी वजह से होता है? सेडिमेंटेशन की वजह से। ठीक है, कैरेक्टराइज बाय सेडिमेंटेशन एंड सब्सिडेंस। ठीक, जियोसिंक्लाइनस आर क्लोजली रिलेटेड विद द प्रोसेस ऑफ माउंटेन बिल्डिंग, हेंस दे आर कॉल्ड क्रेडल्स ऑफ माउंटेन बाय कोबर। ठीक है, कोबर के द्वारा कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रेडल्स ऑफ माउंटेन किसको कहा गया है। ठीक है, तो क्रेडल्स ऑफ माउंटेन स्टूडेंट्स कहा जाता है जियोसिंक्लाइन को। क्योंकि क्यों इसे क्रेडल्स ऑफ माउंटेन कहा जाता है? क्योंकि ये प्रोसेस ऑफ माउंटेन बिल्डिंग में क्या करती है? रिलेटेड होती है, क्लोजली रिलेटेड होती है, हम कहेंगे उसमें मदद करती है। ठीक है, किसमें? माउंटेन बिल्डिंग में। ठीक है, तो जियोसिंक्लाइन क्या होती है? एक लॉन्ग नैरो शैलो वाटर डिप्रेशन होता है। ठीक है, वाटर डिप्रेशन होता है किसकी वजह से? जो सेडिमेंटेशन और सब्सिडेंस की वजह से फॉर्म होता है। ठीक, द कंसेप्ट ऑफ जियोसिंक्लाइन केम इनटू द वर्क रिलेशन टू द फोल्ड माउंटेन्स। हॉक propounded this concept systematically. Kober gave the geosyncline theories of mountain building and told that the Himalayas are formed due to the folding of sediments deposited in the that's geosyncline. अब क्या कोबर ने एक तरीके से देखिए जो माउंटेन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है जियोसिंक्लाइन द्वारा, वो किसके द्वारा दिया गया है? वो कोबर के द्वारा दिया गया है। इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया कि हिमालय जो फॉर्म हुआ है ना हमारा, कैसा है? फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, फोल्डिंग से फोल्ड माउंटेन है, फोल्डिंग की वजह से बना हुआ, तो फोल्डिंग ऑफ सेडिमेंट्स की वजह से बना हुआ ना, डिपॉजिट होते हैं वो। तो कोबर ने क्या कहा कि ये जो है, जो हिमालय है, उसका फाउंडेशन कैसे हुआ है? फोल्डिंग और सेडिमेंट्स जो डिपॉजिट हुए हैं टेक्स जियोसिंक्लाइन में। ठीक है, उसकी वजह से क्या हमारा हिमालय का क्या होता है? फॉर्मेशन हुआ है। ठीक, तो कभी भी अगर माउंटेन बिल्डिंग में आपका जियोसिंक्लाइन का रिलेशन पूछता है कि किसके द्वारा कहा गया था, तो कोबर के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया है। हॉग ने क्या प्रोपाउंड किया था? हॉग ने भी आपकी जियोसिंक्लाइन की थ्योरी जो है दी थी। ठीक है, अब क्रेडल्स ऑफ माउंटेन अगर कहा जाता है जियोसिंक्लाइन को, तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस में मदद करती है। ठीक, किसके द्वारा बोला गया था? ये कोबर के द्वारा। अब जियोसिंक्लाइन को हम थोड़ा डायग्रामेटिक जो है रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं। तो देखिए, वाटर डिप्रेशन होती है, ये लॉन्ग और नैरो वाटर डिप्रेशन होती है, जो कि आपकी क्या करती है? रिस्पॉन्सिबल होती है माउंटेन बिल्डिंग में, जो कि बनती है आपकी सेडिमेंटेशन की वजह से, या फिर हम कहेंगे सब्सिडेंस की वजह से। तो ये है आपका डिप्रेशन। ठीक, ये क्या है? ये है आपका जियोसिंक्लाइन। ठीक, वाटर डिप्रेशन है, ये अर्ली स्टेज में है। ये जब मिडिल स्टेज आपका पहुंच जाता है तो क्या होता है? ये जो चीज़ है, ये नैरोनेस है, ये क्या होती है? बढ़ने लगती है। ठीक, क्या होती है? ये बढ़ने लगती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये आपका जो डिप्रेशन है, ये क्या हुआ? पहले क्या था? थोड़ा कम था, इसके बाद डेप्थ होने लगा, डीप होने लगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है आपका जियोसिंक्लाइन का। ये वाटर डिप्रेशन क्या है हमारा? ये हमारा जियोसिंक्लाइन है। जियोसिंक्लाइन क्या होता है? एक तरीके का लॉन्ग नैरो और शैलो वाटर डिप्रेशन होता है। ठीक है, किस में मदद करता है? ये माउंटेन बिल्डिंग के प्रोसेस से क्लोजली रिलेटेड होता है। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडल्स ऑफ माउंटेन। ठीक, अब आ जाते हैं प्लेट्यूज पे। ये सेकेंड रिलीफ ऑर्डर है अर्थ का। ठीक है, अब ये कैसे होता है? ये अर्थ से क्या है? सतह से थोड़े से उठे हुए पार्ट होते हैं जो स्लोप नहीं होते हैं, मतलब इनका बहुत स्लोपी स्ट्रक्चर नहीं होता। द प्लेटो इज अ हाईलैंड विथ वन ऑफ इट्स स्लोप हायर देन द सराउंडिंग एरिया। अब ये उठे हुए तो होते हैं, पर इनका एक जो पार्ट होता है, एक जो स्लोप होता है, वो सराउंडिंग एरिया से क्या हो गया? थोड़ा सा ज़्यादा उठा हुआ होता है, ऊंचा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल हम देखेंगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से। तो ये है आपका प्लेटू। देखिए, जो इसका स्लोप है ये थोड़ा सा उठा हुआ है इसके सराउंडिंग एरिया से। ठीक है, क्या है? ये प्लेटो का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये क्या है? प्लेटू है। ठीक, तो प्लेटो क्या हो गए हमारे?
हाईलैंड होते हैं जिनका स्लोप जो है उनके सराउंडिंग एरिया से थोड़ा सा क्या होता है, उठा हुआ होता है, एक्सटेंडेड होता है, हाइयर होता है। ठीक, ये था आपका प्लेटो का नॉर्मल सा समराइज वे में वो आपका डेफिनेशन। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेट्यूज बहुत तरीके के हैं आपके, इंटरमॉन्टेन, पाइडमॉन्ट, डोम, कॉन्टिनेंटल, वॉल्केनिक। ठीक है, इन सब के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।